स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भूतैर्महद्वीर्यतिमा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमुषु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलं विशिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। सच्चिदानंदमय गुरु सरकार कुंज निकुंज में विराजमान मेरे श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम ठाकुर श्री मधुर बिहारी युगल सरकार, ठाकुर श्री बांके बिहारी युगल सरकार, परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण श्री मधुर विलास, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत गुणगण संपन्न अनंत श्री विभूषित मधुर कार्ष्णी पीठाधीश्वर श्री मधुर विलास के प्रणेता पूज्यपाद परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा स्नेहमय दयामय कृपामय परम विदुषी कार्ष्णी जगतगुरु आश्रम के श्री महंत पूज्यपाद परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, नित्य लीलालीन गोलोकवासी परम आदरणीय पूज्य चरण हमारे गुरु बंधु स्वामी श्री ध्यानानंद जी महाराज, जिनके निमित्त ये दिव्य समागम चल रहा है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पूज्य चरण आचार्य जी एवं सभी विप्रवृंद, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सभी यजमान जो दिल्ली रानीबाग से पधारे हैं, सभी यजमान, संगीत के विद्वान माता सरस्वती के कृपा पात्र हमारे तीनों गुरुबंधु संगीत के विद्वान, मेरी आवाज़ को आप तक पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय माइक मास्टर जी, इस कथा को रिकॉर्ड करने वाले हमारे आदरणीय सम्माननीय गुरुबंधु संदीप जी भास्कर,
एवं उनका पूरा परिकर, मुद मंगलमय संत समाज एवं विद्वत समाज, सभी विप्रवृंद, दूर और पास से पधारे हुए सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती शक्तिमती माताओं बहनों एवं भाइयों, आप सभी भक्तों के श्री चरणों में वंदन नमन एवं सब प्रेम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भागवत के माध्यम से हम लोग दिव्य सत्संग में प्रतिदिन भागवती गंगा में डुबकी लगाकर अपने तन मन को शीतल परम पवित्र कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में बैठकर श्री मधुर विहार जी का प्रांगण, कार्ष्णी जगत गुरु आश्रम का ये दिव्य स्थान, जहाँ पर बैठकर इस सत्संग का लाभ हम ले रहे हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और हमारे जो गुरु परंपरा में कितनी महान महान विभूतियाँ इस धराधाम पर आई, उनका चरित्र हमने श्रवण किया गुरुदेव के मुखारविंद से। हमारे ही कुल में दादा गुरुजी, परदादा गुरुजी, उनके भी गुरुजी, आगे वंशावली, हर किसी के पास, हमारे गुरुओं के पास श्री मधुर विहारी आकर उन्होंने दर्शन दिया। ये पावन चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। भागवत के माध्यम से एवं श्री मधुर विलास के माध्यम से हम लोग अनेकों लीलाओं का रस लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल गोवर्धन लीला तक की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। गोवर्धन की पूजा प्रभु ने स्वयं की। इंद्र का मान भंग करने के लिए, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला की। भगवान ने स्वयं गोवर्धन जी की पूजा की, फिर परिक्रमा की। उसके बाद सभी ब्रजवासियों को लेकर प्रभु पहुंचे अपने अपने घर की ओर, श्रीधाम वृंदावन। भगवान ने इधर नारद जी को प्रेरणा दी, प्रेरित करके देव ऋषि सुरलोक पठानो। श्री मधुर विलास में गुरुदेव वर्णन करते हैं, भगवान के मन के अवतार श्री नारद जी को प्रभु ने प्रेरणा दी, देव ऋषि नारद, अब इस लीला में आपको भी अपना दायित्व निभाना होगा। आप जाओ, कहाँ का सुरलोक, स्वर्ग जाओ और देवराज इंद्र को जाकर सारी घटना बताओ। देवऋषि नारद पहुंचे सुरलोक में, स्वर्गलोक। देवऋषि नारद ने जाकर कहा, देवराज क्या बात है, आज आपका व्रत चल रहा है, आपकी रसोई में कोई पकवान बन नहीं रहे हैं, बात क्या है? कहीं निमंत्रण है क्या? कहीं जाना है? किसी ने बुलाया है? या फिर आज आपका व्रत है, उपवास है? देवराज इंद्र ने कहा, नहीं नहीं देवऋषि, उपवास भी नहीं है। आज मुझे प्रतिवर्ष के भांति ब्रजवासी मुझे निमंत्रण देंगे, तो जरा वहाँ बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए 56 भोग, उसका भोग लगाने के लिए मुझे जाना है ना, इसलिए घर में कुछ बनवाया नहीं। देवऋषि नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, देवराज बुलाते थे, अब बुलाने वाले नहीं ब्रजवासी। पहले आपका यज्ञ करते थे, आपकी पूजा करते थे, आपका आह्वान करते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया हैं? हाँ, तो क्या कर रहे हैं? कहा, श्री कृष्ण के कहने से उन्होंने आपका यज्ञ बंद किया और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी। जैसे देवराज ने नारद जी के मुखारविंद से ये बात सुनी, देवराज महाराज क्रोधित हुए। वाचालम बालिसं स्तब्ध मग्यम पंडितमानिनम। उस वाचाल कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। कर लो बात। ये वही देवराज हैं जो स्तुति करने के लिए समय समय पर जाते रहे, और आज प्रभु की माया ने इनको अंधा कर दिया, और ये कहते उस वाचाल कृष्ण के कहने पर। क्रोध अंध उन्माद वश कर्म भूमि चहना,
यज्ञ करंता ना रहे, देवन कहा सुवा। मधुर विलास में भी वर्णन आता है, क्रोध से उन्माद हो गया ये देवराज। उसने सोचा मैं विनाश करूंगा, पूरा ब्रजभूमि को, सभी ब्रजवासियों को मैं नाश कर दूंगा। क्रोधित हुए देवराज और भगवान को गालियां देने लगे। उसी समय बादलों को पुकारा, जाओ जाकर पूरा ब्रजमंडल को विध्वंस कर दो। अंबर छाए घने बादरा, सूर लुकानो, कारी कारी घटा भयंकर बहुगर जानो। काजलकारी घटा भयंकर नवमहाई, हाथ न सूझे हाथ अंधेरो घनो बहाई। ब्रजमंडल के आकाश में चारों ओर बादल छा गए, कारी कारी घटा उमड़ने लगी। अब तो महाराज दिन में अंधेरा हो गया। चपला चमके घोर तब, गिरी टड़ित सला। छोटे सुतरोवन लगे, बड़ नहीं धक जा। पूज्य मीत जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाराज आकाश में एक बिजली चमकने लगी, बादल ऐसे गरजने लगे। छोटे छोटे ब्रजवासी सब डर गए। जो बड़े बड़े ब्रजवासी थे सब महाराज डर के मारे उनके हृदय की गति तेज हो गई। हाहाकार मच गया ब्रजमंडल में। सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे। कृष्ण कृष्ण महाभागा, पन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे प्रभो, हे नाथ, हे श्री कृष्ण, रक्षा करो रक्षा करो। देवराज इंद्र क्रोधित हो गया है, आज सभी ब्रजवासियों का विनाश करना चाहता है। भगवान ने किसी तरह से सभी ब्रजवासियों से कहा, डरो मत, चलो चलो यहाँ से निकलो, किसी तरह से पहुंचो गोवर्धन के पास। सभी ब्रजवासियों को लेकर भगवान पहुंचे गोवर्धन के तलटी पर। और देखते देखते प्रभु ने निकट जाय गिरि के काना हाथ लगायो। डावे हस्त कनिष्ठिक उंगरी गिरी धरायो। प्रणाम किया, गिरी गोवर्धन को हाथ लगाया और देखते ही देखते प्रभु ने झट से एक हाथ से उठाकर बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के ऊपर गोवर्धन जी को धारण कर लिया। बोलो गो गिरिराज धारण की। के न हस्ते न कृत्वा गोवर्धना चलो। दधार लीलया कृष्ण छत्र कमिव बालका। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखते ही देखते खेल ही खेल में प्रभु ने 7 कोस के गिरिराज को अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली के नोक के ऊपर धारण किया। मधुर विलास में उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं, विदुर जी ऐसी लीला घटी कि देखते देखते सबके सामने ही प्रभु ने गोवर्धन को धारण किया। उसी समय सबसे कहा, चलो चलो अंदर आओ। काना के चिंता नहीं करहूं मात मन माही। मैंने तो बस कर छुयो देव उठायो याही। कन्हैया ने देखा कि मैया डर रही है, मैया दुखी है और इतना छोटा लाला इतना भारी पर्वत को उठा रखा है। प्रभु ने कहा, अरे मैया तू चिंता मत कर, मैंने तो केवल हाथ ही लगाया है। ये सारा काम तो मेरा देवता कर रहा है। मेरा देवता जो सारा काम करता हुआ आ रहा है ना आज तक ब्रज में, जिसने पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, अघासुर वकासुर कालीनाग को रमणक भेजा, ये सारा मेरा देवता ही तो करता है। ये भी मेरा देवता ही कर रहा है, मैं तो हाथ ही लगा रहा हूं। कोई समझ नहीं पाया। सभी ब्रजवासियों को अंदर बुलाया प्रभु ने। भगवान ने दाऊ भैया को आज्ञा दी, दाऊ दादा श्रवण श्याम कीनो संकेता। शेष नाग वपु प्रगट लपेटो गिरिजन हेता।
मधुर विलास में वर्णन करते हैं गुरुदेव, भगवान ने शेषनाग जी को, बलराम जी को आज्ञा दी कि शेष दाऊ भैया अपना शेष रूप प्रकट करके गोवर्धन को लपेट लो कि एक बूंद भी वर्षा का अंदर न आए। जैसे शेषनाग जी ने लपेट लिया गोवर्धन पर्वत को चारों ओर से, भगवान ने फिर अगस्त जी का आह्वान किया। ऋषि अगस्त आवाहन चवन नीर पधारो, भोजन पाछे जल पीवन जो रहियो उधारो। हे अगस्त जी आओ, आकर ये जो देवराज वर्षा कर रहा है, ये बादल बरस रहे हैं, इस जल को पान कर जाओ, क्योंकि भोजन पहले पवा चुके हैं। कथा आती है ना, पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि मैं ब्राह्मणों का ब्राह्मण भोज रखना चाहती हूँ, मैं ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहती हूँ, और उसमें विशेष करके अगस्त जी को। भगवान शंकर ने कहा देवी सभी ब्राह्मणों को भोजन पवा लो, इसमें आपत्ति नहीं है, परंतु अगस्त को भूलकर भी मत बुलाना। कहा क्यों? अरे क्योंकि वो तो समुद्र पी गया और तुम उसको भोजन कैसे करा पाओगी। पार्वती जी कहती हैं प्रभु आप जानते नहीं हो, मैं अन्नपूर्णा हूँ, अन्नपूर्णा, मेरा भंडार कभी खाली नहीं रहता। एक अगस्त क्या, कई अगस्तों का मैं पेट भर सकती हूँ। भगवान शंकर ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरा कहना था मैंने कह दिया। अगस्त जी को बुलाया, अब तो महाराज पकवान बनवाए, पार्वती जी ने भोजन परोसा, भोजन वहाँ दे के आती हैं, थोड़ा पीछे मुड़ती है, भोजन चट, एक ही बार में सब अंदर ले जाते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधियों को लगाया, जल्दी करो जल्दी करो, महाराज जितना भोजन बनता है उससे पहले वो अंदर ले जाते हैं। अब पार्वती जी डर गई है, भगवान अब क्या होगा। पार्वती जी ने नारायण को पुकारा, प्रभु रक्षा करो, आज मेरी लाज बचाओ, ऐसे ये ब्राह्मण आया है कि जितना बनता है उससे पहले पेट में ले जाता है। नारायण भगवान ब्रह्मचारी का रूप बनाकर आए, अगस्त जी के पास ही बैठ गए, 2-4 रोटी खाई कि भगवान ने हाथ धो लिया। संतों के पंगत का ये नियम होता है, भोजन करते करते अगर कोई हाथ धो ले, फिर सामने वाले और जो संत भोजन पा रहे होते हैं ब्राह्मण भोजन, फिर वो आगे भोजन नहीं पा सकते, ऐसा नियम होता है। जैसे भगवान ने हाथ धो लिया तो अगस्त जी ने भी आगे अब भोजन नहीं किया, खाली पेटी रह गए। तो गौर से देखा तो समझ गए, अच्छा अच्छा नारायण आए आज हमारे समक्ष। भगवान ने कहा चलो इतना ही खा लो, बहुत है, आज भोजन ही पालो, जब पानी पीने का समय आएगा ना तो आपको बुलाऊंगा। तो आज वो समय आ गया पानी का, तो बुलाया आओ पानी पियो। अगस्त जी ने अपना मुंह खोला, जितना भी पानी बरस रहा था सब पानी को उसी समय पी लिया महाराज अगस्त जी ने। अब देवराज ने खूब वर्षा करना प्रारंभ किया। शतक्रतु ब्रज उठाय बड़े जोरन चिल्लायो, जो गिरि रक्षा करे देव में तुरत बहायो। देवराज इंद्र ने वज्र उठाकर महाराज अट्टहास करते हुए क्रोध में आकर चिल्लाने लगा, ये जो गोवर्धन ब्रजवासियों का रक्षा कर रहा है, मैं गोवर्धन को बहाता हूं पानी में, बादलों लगाओ शक्ति। खूब घनघोर वर्षा होने लगी, परंतु ब्रजमंडल में तो धूल उड़ने लगा। देवराज इंद्र वर्षा करते करते थक गए, सारे बादल थक गए, अब वर्षा रुक गई। देवराज लज्जित हुए। भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि आप अपने अपने घर की ओर जाओ। फिर भगवान ने गिरि गोवर्धन को जहां पर थे पहले वहीं पर स्थापित कर दिया। भगवान पितम शैलम स्वास्थ्येन पूर्ववत प्रभो, जैसे पहले थे वैसे ही स्थापित किया। भगवान बाहर आए, देवराज बाहर आने में लज्जित हो रहे थे, मैं कैसे जाऊं प्रभु के पास। उसी समय एक प्रकाश प्रकट हुआ, तब ही बाजो घंट बड़ टन टन की धुनि घो, महासुर भी गोलोक लख तेज पुंज पुरजो। उसी समय टन 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 करती हुई घंटी बजने लगी, एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उसी तेज के बीचों बीच महाराज गोलोक धाम से गौ माता सुरभि महाराज नीचे उतरी। देवराज को आंख दिखाते हुए कहती है,
तुम गौ रक्षक नहीं हो, तुमने तो हमारे वंशों को विनाश करने का प्रयास किया। गौ रक्षक तो हमारे गोपाल हैं, इसलिए अब कामधेनु गौ माता वहां से चली। गौ माता के पीछे पीछे देवराज भी आए। माता ने अपने दुग्ध से अभिषेक किया। उसके बाद गौ माता ने आज प्रभु का नामकरण किया। प्रभु आज मैं आपको एक नाम देना चाहती हूँ। भगवान ने कहा गौ माँ क्या किस नाम से पुकारना चाहती हो? गौ माँ ने कहा ना, गौ के प्रभु रक्षक भय नाम धरा गोविंद, जन रक्षित यह नाम जप परे चरण अरविंद। गौ माता ने आज प्रभु का नामकरण किया और वो नाम है गोविंद। आज गौ माता ने गोविंद कह के पुकारा, और जो गोविंद नाम लेकर प्रभु को पुकारता है तो यहाँ पर मीत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु को ऐसा लगता है कि मेरी गौ माता पुकार रही है, तो भगवान के कान एकदम खड़े हो जाते हैं, उसकी आवाज़ बहुत शीघ्रता से प्रभु सुन लेते हैं। तो गोविंद नाम प्रभु को बहुत ही प्यारा है। देवराज आए, देवराज आकर भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो। भगवान ने कहा देवराज मयातिकारी मघवन मखभंगो नुगृह्णता। हे देवराज, मैंने आपके यज्ञ का विध्वंस इसीलिए किया क्योंकि आपके अंदर अहंकार आ गया था। आप अपने आप को ईश्वर समझने लगे थे और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैंने तुम्हारी पूजा बंद करवाई। भगवान कहते हैं ये भगवान की कठोर कृपा है। जब कोई भक्त विमुख हो जाता है, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है, अहंकार से चूर हो जाता है, किसी को कुछ समझने नहीं लगता, तो भगवान कहते हैं फिर मैं उसके ऊपर कठोर कृपा करता हूँ। तो भगवान का कठोर कृपा यही है कि उसका सब कुछ छीन लेते हैं। पूरे दुनिया से वो निराश होकर फिर प्रभु के शरण में आता है। तो भगवान कहते हैं देवराज ये मेरी कठोर कृपा है, अब तुम जाओ स्वर्ग में जाकर मेरा स्मरण करते हुए जो तुम्हारा दायित्व है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको ईमानदारी से निभाना। ये जरूर सोचना कि तुम्हारे ऊपर भी शासन करने वाला कोई है। काल दंड लेकर काल पुरुष तुम्हारे सिर के ऊपर नाच रहा है। वो हर कर्मों का हिसाब किताब देखता है, उसी कर्मों के अनुसार फिर उसको दंड देता है। देवराज तो चले गए, परंतु अब ब्रजवासी आपस में बात करने लगे, ओ हो ये कन्हैया कोई छोटा वोटा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा देवता है, इतना भारी पर्वत इसने उठा लिया देखो। परंतु महाराज एक घटना घटी, जैसे प्रभु ने गोवर्धन को उठाया सखाओं की छाती हो गई चौड़ी। सखा सखियों के सामने से निकले, देखा तुमने देखा हमारा कन्हैया कितना बलशाली है, उसने 7 कोस के गोवर्धन को और 7 दिन तक अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे धारण किया, और तुम सखियों में किसी के पास इतनी शक्ति है? से सखा बोलने लगे, सखियां न मोह कोई एक नहीं जो बात संवारे। कई संकट आए ब्रजमंडल में, परंतु तुम सखियों में से किसी ने भी उस संकट को दूर नहीं किया। दूर वो कन्हैया ने देखा, कन्हैया को देखो, हर संकट वो दूर करता है। ललिता नाम की सखी ने कहा है, ललिता बोली जो होते बड़ सुर कन्हाई, बाम हस्त पर काहे लीनो गिरी धराई। ललिता ने बुलाया मधुमंगल को, इधर आ। हाँ ये बता कन्हैया ने कौन से हाथ से गोवर्धन उठाया? मधुमंगल ने ताल ठोक कर कहा है बाएं हाथ से उठा लिया। उसने दाएं हाथ तो लगाया तक नहीं, देखा इतनी शक्ति है उसके पास। ललिता ने कहा अरे मधुमंगल तो यही तो समझता नहीं है। क्या नहीं समझता? ये बता पुरुष का बायां अंग किसका होता है और दायां किसका? मधुमंगल ने कहा बायां उसकी अर्धांगिनी का होता है, पत्नी का, वो बायां पुरुष का होता है। यही तो समझने की बात है। अगर कन्हैया में शक्ति होती तो दाएं हाथ से उठाकर दिखाता, बाएं हाथ से उठाकर दिखाने का मतलब है ये राधा रानी की कृपा से कन्हैया ने गोवर्धन को धारण किया। बाम भाग हमारी राधा बल शैल उठायो,
सूरवीर होते दक्षिण कर क्यों न धरायो। अगर सूरवीर होते कन्हैया तुम्हारे तो फिर दाएं हाथ से उठाते ना, बाएं हाथ से क्यों उठाया? क्योंकि बाम भाग हमारे श्री राधा रानी का है। सखाओं ने कहा ठीक है चलो मान लेते हैं, परंतु सुनो हम भी उठा सकते हैं गोवर्धन को। सखियों ने कहा देख ली हमने तुम्हारी शक्ति, जैसे तुमने भी अपनी अपनी सोटी लगा रखी थी ना। जब कन्हैया ने गोवर्धन उठाया तो मैया ने सोचा रे बड़े भूखे हैं हमारे लाला, जल्दी से कलेऊ बनाकर लेकर आए, कन्हैया थोड़ा भोजन पाले। सखाओं ने अपनी अपनी सोटी लगाई। अरे कन्हैया तू भोजन पाले तब तक हम संभालते हैं ना, अरे तू भोजन पाले। प्रभु मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा जरा दिखाऊं अपनी शक्ति। प्रभु ने अपनी छोटी उंगली को थोड़ा नीचे की ओर झुकाया कि सारे डंडे तड़ातर सब टूट गए। सखाओं ने कहा कन्हैया संभाल संभाल संभाल। प्रभु ने तुरंत संभाल लिया। अब तो सखा कलेऊ भगवान के मुंह में डालते हैं। प्रभु खूब प्रसाद पा रहे हैं। कोई चरण दबाने लगा, कोई हाथ दबाने लगे। तो सखियां कहती हमने देख ली तुम्हारी शूरवीर। मधुमंगल कहता है तुमको पता नहीं, हमारे पास दाऊ दादा हैं। गुरुजी ने कहा है कि दाऊ दादा अपने शीश के ऊपर पूरे पृथ्वी को धारण करते हैं, तुम्हें क्या पता, हम भी उठा सकते हैं गोवर्धन को, दाऊ दादा हमारे पास है। खूब विनोद आपस में होने लगा। परंतु सखाओं ने कन्हैया के पास जाकर कहा कन्हैया तू तो देवता है देवता। ठाकुर ने सोचा अगर ब्रजवासियों ने मुझे देवता मान लिया तो हो गई लीला। भगवान ने कहा कोई देवता वता नहीं हूं मैं, तो मुझे गोवर्धन जी ने एक मंत्र दिया था। अच्छा हाँ, भोले भाले ब्रजवासी, उनको भगवान बातों में ऐसे घुमा देते हैं कि उस समझ ही नहीं पाते। अच्छा तो कौन सा मंत्र? एक मंत्र दिया था मेरे कान में, फिर उस मंत्र पढ़ने के बाद सभी ब्रजवासियों की शक्ति मेरे अंदर आ गई। मधुमंगल कहता हाँ तभी मुझे आजकल कुछ कमजोरी कमजोरी सी मालूम पड़ रही है, तभी तो मैं सोचूं मेरी शक्ति भी तेरे पास चली गई। हाँ तभी मैं सोचूं जिसको मैं कबड्डी में पछाड़ देता था वो इतना भारी पर्वत को कैसे उठा सकता है। अच्छा सबकी शक्ति से तूने उठाया? कहता हाँ। अरे चलो फिर तो कोई बात नहीं, कोई देवता नहीं है, तो हमारा सखा है। सब सखा गले लगाने लगे। परंतु जो बड़े बड़े गोप थे ना, उन्होंने नंद बाबा को पकड़ लिया। बाबा सच सच बताओ क्या ये किसका है? नंद बाबा ने कहा किसका? और क्या ये किसका? नंद बाबा ने कहा क्या बोल रहे हो, ये मेरा ही तो है। गोपों ने कहा अरे बाबा जरा सोचो, क्व सप्ताहायनो बाल क्व महात्रि विधारणम। अरे ये तुम्हारा बालक 7 साल का, और इसने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को उठाया। हम कैसे माने ये तुम्हारा है? क्यों? तुमने कभी पर्वत उठाया? अरे ये छोड़ो, तुमने कभी कोई पत्थर भी उठाया थोड़ा इससे भारी? कहता नहीं। तुम्हारे बाप के बाप ने उठाया? कहा नहीं। तुम्हारे बाप के बाप के बाप ने उठाया? कहा नहीं। फिर तुम्हारा ये लाला कैसे उठा सकता है? तुम्हारे कुल में कोई ऐसा सूरवीर आया ही नहीं, तो ये कैसे कर सकता है इतना बड़ा काम? अब तो महाराज नंद बाबा भागे भागे पहुंचे यशोदा के पास। अरे ओ यशोदा, हाँ मेहर कहा बात है? अरे यशोदा जन्म कुंडली निकालना। यशोदा मैया कहती हैं कहा बात है, कोई छोरी वाले आए क्या जो कुंडली मांग रहे हो? नंद बाबा कहते छोरा हाथ से जा रहा है, तेरे को छोरी की पड़ी है। सारे ब्रजवासियों ने घेर लिया, कहते कहां से पकड़ के लाए हो? अब तो जैसे मैया यशोदा ने जन्म कुंडली निकाल कर दी, उस जन्म कुंडली में गर्गाचार्य जी ने लिखा था तस्मानंद कुमारोयम नारायण समो गुणी। हे नंद बाबा, तुम्हारा कन्हैया ये जो लाला है नारायण के समान गुण वाला होगा, नारायण के समान इसके पास शक्ति होगी। ब्रजवासियों ने कहा हाँ हाँ चलो, अगर गर्गाचार्य जी ने लिखा है तो हम मान लेते हैं, इसमें संदेह करना ठीक नहीं है। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन लीला की। गोवर्धन लीला का मतलब भगवान कहते हैं अगर कोई भक्त पूर्ण रूपेण मेरे में समर्पित है तो मैं उसके दुख को अपने ऊपर धारण करता हूँ और उसको सुख प्रदान करता हूँ। ये प्रभु की
लीला है। तो जो भक्त पूर्ण रूपे न समर्पित होते हैं, भगवान आज भी उनके संकट, उनके जीवन का कष्ट अपने ऊपर धारण करके उनको सुखपूर्वक ही धराधाम पर रखते हैं। अब आइए अधिक समय न लेते हुए हम महाराष्ट्र में प्रवेश करें। उससे पहले 2 मिनट प्रेम के साथ कन्हैया से कहें, प्रभु नैना लड़े मुरलिया वाले थे, मैं वृंदावन जाऊं। वृंदावन में तो बैठे ही हैं हम, इसलिए कन्हैया से आइए प्रेम के साथ ताली बजाते हुए कहना, नैना नैना लड़े मुरलिया वाले थे, मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले थे, मैं वृंदावन जाऊं। मैं वृंदावन रहूं सखीरी, मैं वृंदावन आऊं। मैं वृंदावन जाऊं सखीरी, मैं वृंदावन आऊं। नैना 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 लड़े मुरलिया वाले थे, मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले थे, मैं वृंदावन जाऊं। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। सास लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी। 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 कोई कह दे, कोई कह दे, कोई कह दे ससुर हमारे थे, मैं वृंदावन जाऊं। कोई कह दे ससुर हमारे थे, मैं वृंदावन जाऊं। मैं वृंदावन जाऊं सखीरी, मैं वृंदावन जाऊं। मैं वृंदावन जाऊं सखीरी, मैं वृंदावन जाऊं। नैना 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 लड़े मुरलिया वाले थे, मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले थे, मैं वृंदावन जाऊं। सांवरिया मेरे मन को भायो, सांवरिया मेरे मन को भायो। सांवरिया मेरे मन को भायो। सांवरिया मेरे मन को भायो। छलिया ने मेरो चैन चुरायो। 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 कोई कह दे, कोई कह दे, कोई कह दे प्रीतम प्यारे थे, मैं वृंदावन जाऊं। कोई कह दे प्रीतम प्यारे थे, मैं वृंदावन जाऊं। मैं वृंदावन आऊं सखी, मैं वृंदावन जाऊं। मैं वृंदावन जाऊं सखी, मैं वृंदावन आऊं। नैना नैना नैना
सवरिया प्यारो प्यारो, मेरो सांवरिया प्यारो प्यारो, मेरो सवरिया प्यारो प्यारो, प्यारो सांवरिया कारो कारो, प्यारो सवरिया कारो कारो, प्यारो सांवरिया कारो कारो, प्यारो सवरिया कारो कारो, मेरो दियरा मेरो दियरा मेरो दियरा लग गयो गारे ते, मेरो जियरा लग गयो कारी से, मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं सखी, मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं सखीरी, मैं वृंदावन जाऊं। ओ नैना जय हो, ओ नैना जय हो। नैना मेरे मोहलिया वाले ते, मैं वृंदावन जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले से, मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मोहलिया वाले ते, मैं वृंदावन जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले से, मैं वृंदावन जाऊं। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दनं, स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाभिषा। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को ये दिव्य लीला श्रवण करवाई। नंद बाबा एकादशी का व्रत का पालन करते थे विधि विधान से। एकादशी व्रत के पश्चात आज रात्रि को ही ये स्नान करने के लिए यमुना जी में गए। वरुण के दूत आए, नंद बाबा को पकड़ कर ले गए। सवेरे सभी ब्रजवासी रोने लगे, नंद बाबा डूब गए, नंद बाबा डूब गए। भगवान ने छलांग लगाई, सीधे पहुंचे वरुण लोक, नंद बाबा को मुक्त करके ले आए। नंद बाबा ने सारी बात बताई कि कन्हैया तो बहुत बड़ो देवता है। ब्रजवासियों ने घेर लिया ठाकुर को, कहा कन्हैया तू भगवान है तो तेरा धाम भी है, धाम का दर्शन करा। तब भगवान ने ब्रजवासियों को अपने धाम वैकुंठ का दर्शन कराया था। ये पावन चरित्र सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। तत्पश्चात अब दिव्य महारास लीला अब प्रारंभ हुई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भिक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित, योगमायामुपाश्रित। महाराज सुंदर समय आज आ गया जिस समय की प्रतीक्षा गोपियों को थी। प्रभु ने आज रास महारास करने का मन बनाया। यमुना तट में पहुंचे हैं, शरद ऋतु थी। सुंदर महाराज चमेली के पुष्प खिले हुए हैं। चारों ओर यमुना तट पे सुंदर दृश्य प्रकट हुआ। आकाश में पूर्ण चंद्र का उदय हो गया है। कल कल करती हुई यमुना बहती हैं। आज योग माया का आश्रय लेकर प्रभु ने गोपियों के साथ महारास करने का मन बनाया। योग माया ने पूरा वृंदावन सजा दिया है। यार कुंजवन निकुंजवन सब सजे हैं। यमुना तट, यमुना के कोमल कोमल बालुका कण मानो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। प्रभु ने आज नारद जी को मन में प्रेरणा दी। निज मन रूपक देव ऋषि नारद कह प्रेरा, राह चलत रथिनाथ जास को आप ही तेरा। इस लीला के द्वारा प्रभु कामदेव का अहंकार तोड़ना चाहते हैं। यार मधुर विलास में गुरुदेव ने वर्णन किया है कि भगवान ने मन में सोचा एक कामदेव बहुत उद्दंड हो गए हैं। कोई भगवत भक्त भजन करता है तो उसको गिराना चाहते हैं। वो अपने आप को इतने शूरवीर समझने लगा ये कामदेव कि अहंकार से महाराज फूले नहीं समा रहा है।
मैं बड़े बड़े योगियों को परास्त कर सकता हूं, कामदेव कहता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी में सबको मिट्टी में मिला सकता हूं, मेरे पास इतनी शक्ति है। भगवान को यह अच्छा नहीं लगा। प्रभु ने नारद जी को प्रेरणा दी कि कामदेव को अब ठीक रास्ते पे लाना चाहिए। मैं रास लीला करने जा रहा हूं, उसी रास लीला में मैं इसका अहंकार तोड़ूंगा। नारद जी नारायण 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 करते हुए निकले आकाश मार्ग से, जिस रास्ते से रतिपति कामदेव जा रहे थे। कामदेव ने नारद जी को देखा तो आवाज लगाया कामदेव ने, देवर्षि नारद रुको रुको रुको। नारद जी रुक गए। हाँ बोलो महाराज। कामदेव ने कहा, भुजवन चले खुजाल ऋषि कोई वीर बताओ, जगती लागे फेरो तुम्हारो टेह लगाओ। कामदेव कहते हैं, देवर्षि नारद हाथ में खुजली हो रही है, इतनी शक्ति है मेरे पास, परंतु मेरे से दो दो हाथ करने वाला कोई मिला ही नहीं। इसीलिए जरा बताओ ना कोई है क्या, या फिर तुम ही दो दो हाथ कर लो। बड़े बड़े दिग्गज सो मैंने लोहालीनो, बड़े बड़े दिग्गज आए। कामदेव कहता है, सबसे मैंने लोहा ली और सबको परास्त कर दिया। भरमत मैंने घाट घाट को पानी पीनो। देवर्षि नारद ने सोचा, अच्छा बच्चा, अब तेरा अहंकार प्रभु ही तोड़ेंगे। देवर्षि नारद ने कहा, सुनो कामदेव, सुनहु काम मो बल नहीं, भीरू तुम्हारे संग, चोट बराबर बदत हूँ, की जयता सो जंग। मधुर विलास में उद्धव जी विदुर जी के सामने प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, हे विदुर जी महाराज, उसी समय नारद जी ने कहा, हे कामदेव सुनो, मेरे पास तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपके साथ युद्ध कर लूं, परंतु चोट बराबर बदत हूं, मैं तुम्हें असली योद्धा बताता हूं, जरा धीरज धारण करो। एक ऐसा योद्धा है जिसके साथ युद्ध करोगे तो सारी खुजली ही मिट जाएगी तुम्हारी। अरे कामदेव ने कहा, जल्दी बताओ ऐसा कौन सा योद्धा आ गया। देवर्षि नारद ने कहा, अरे कामदेव सुनो, वृंदावन यमुना के तीरे परम सुहावन, नंदलाल को बास तहां सबके मन भावन। श्रीधाम वृंदावन में जहां पर नंदलाल का वास है, शरद पूर्णिमा की रात्रि के वो महारास रचाने जा रहे हैं। वो एक से एक विश्व सुंदरी गोपियां, एक नहीं हजारों करोड़ों गोपियों के बीच में पुरुष अकेला नंदलाल होगा, और जाओ जाकर तुम वहां पर युद्ध करो। अरे कामदेव ने सोचा, अब तो बड़ा आनंद आएगा, इतनी सारी गोपियां और एक अकेला नंदलाल, अरे मेरे पांचों बाण अब ऐसे चमत्कार दिखाएंगे कि बड़ा आनंद आएगा। तुरंत चल पड़ा वृंदावन के लिए। प्रभु बढ़िया सज धज के यमुना तट पे कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। कामदेव को आते हुए देखा। महाराज, धीर गवायो पीर पंचसर लक्ष्मण मोहन, सत्य रूपवा गड़ी बनायो लागा टोहन। कामदेव ने इतना सौंदर्य देखा, रूप माधुरी देखा, मधुर बिहारी का सौंदर्य देखा, तो महाराज जो एक टक देखने लगा। रतिपति कामदेव भी आज मोहित हो गए। सोचता है कि ये वास्तव में ही कोई नंदलाल है या किसी कलाकार ने मूर्ति बनाकर रख दिया है। इतना सुंदर विग्रह था ठाकुर का। एक टक देखता रहा, इधर उधर देखता है, इतना सुंदर कोई हो सकता है क्या? ये जरूर किसी कारीगर ने अपना सुंदर मूर्ति बनाकर अपना कला का प्रदर्शन किया होगा जरूर। ये वास्तविक में इतना सुंदर हो नहीं सकता कोई। आगे बढ़ा, जहां पर प्रभु खड़े थे, जाकर धीरे से हाथ लगाता है ऐसे, ये सच्चा है या कोई मूर्ति है, ऐसे ऐसे हाथ लगाने लगा। उसी समय प्रभु ने क्या किया, खिल खिलाय के हंसे श्याम तब लाज भरायो, मैं ही हूँ नंदलाल यशोदा पुत्र कहायो। भगवान एकदम खिल खिल करके हंसने लगे। कामदेव लज्जित हो गए, हाथ को नीचे उतार लिया, वो संकोच होके खड़े हो गए। भगवान ने कहा, अरे रतिपति कामदेव,
मैं ही हूँ नंदलाल जो वृंदावन का, जिसके बारे में नारद जी ने तुम्हें बताया है। आओ करो युद्ध अब मेरे साथ। तुम अपने आप को इतना बलशाली मानते हो ना, अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, जितनी शक्ति है सो लगाओ। महाराज भगवान ने उसी समय यमुना तट पे खड़े होकर बंशी निकाली और बंशी का निनाद करना प्रारंभ किया। क्लीं बीजयुत तुम ही मोहन बंशी बजाई, मिलन चाह उद्दीपन कीनी श्रवणन आई। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। अजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। श्री मधुर विलास और श्रीमद् भागवत दोनों साथ लेकर चल रहे हैं। क्लीं बीज मंत्र से युक्त होकर प्रभु ने जैसे बंशी का निनाद किया है विदुर जी, उद्धव जी कहते हैं ऐसी बंशी बजाई। सुखदेव जी वहां पर परीक्षित को कहते हैं, सुखदेव जी हे राजन आज ऐसी बंशी बजी, ऐसी बंशी बजी। बंशी तो रोज बजती थी, वो बंशी सबको सुनाई देती थी, परंतु आज की बंशी उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है जिनको रास में प्रभु बुलाना चाहते हैं। ऐसी अद्भुत बंशी बजी। आज गोपियां सब घर में अपना अपना काम काज कर रही थी। आज प्रभु ने कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज गोपियों के चित्त को ऐसा आकर्षित कर लिया, चुरा लिया। आज गोपियां घर में, कोई गोपी श्रृंगार कर रही है तो कोई वस्त्र धारण कर रही थी, सारा काम बिगड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, लिम्पन्त्य प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्य काश्यलोचने व्यतस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययो। जैसे बंशी बजी गोपियां श्रृंगार कर रही थी, कई गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, कई गोपी शरीर में अंगराग का लेपन कर रही थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सारा काम बिगड़ गया। आंखों में लगाने वाला काजल लगा लिया होठों में, होठों में लगाने वाली लगा ली आंखों में, सारा काम बिगड़ गया। कान के नाक में और नाक के कान में सब व्यतस्त्र वस्त्र भरना। गोपियों को चित्त को ऐसे चुरा लिया ठाकुर ने। गोपी निज निज नाम सुनी त्यागे बिहुअल का, जो जाकारज लग रही लगन मिलन ही श्याम। जैसे प्रभु की बंशी बजी उधर मधुर विलास में, उद्धव जी कहते हैं विदुर जी उस बंशी की आवाज में गोपियों को अपना अपना नाम सुनाई दिया। गोविंद मेरा नाम लेके बुला रहे हैं। वो दूसरी सखी कहती वो तो मेरा ही नाम लेके बुला रहे हैं। तीसरी सखी कहते नहीं नहीं वो तो मेरा ही नाम। वो पहले गोपियां कन्हैया से मिलने के लिए जाते थे ना, तो सब इकट्ठा होकर जाते थे, अरे सखी तू भी चल ना, अरे तू भी चल, अरे तू भी आ जा। परंतु आज एक दूसरे को कोई नहीं बुला रहा है, वो सब अपने आप चल पड़ी, कोई किसी को नहीं बुला रहा है। सब गोपियां महाराज निकल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोविंदा प्रहितात्मानो नन्य वर्तंत मोहिता। आज गोविंद ने गोपियों के ऐसा मोहित कर लिया कि आज निकल पड़ी। तो कई गोपियों को उनके पतियों ने महाराज गेट का, घर का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर निकलने नहीं दिया। परंतु उन्होंने क्या किया, जोहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। तुरंत आसन लगाया, आंख बंद किया, उस समाधि में गई, उस शरीर को छोड़कर आत्म रूप से पहले गोविंद के पास पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं ये लीला सुनाई। परीक्षित ने कहा गुरुजी रुको, क्या हुआ? ये गोपियों के पास इतनी शक्ति कहां से आ गई? ये तो गांव की ग्वालिनियां गोबर उठाती रहती हैं,
दूध दोती हैं, मक्खन बिलोती है, और इनके पास इतनी शक्ति कि जो ये शक्ति तो योगियों के पास होती है, शरीर छोड़ने की शक्ति, वो गांव की ग्वालिनियों के पास शक्ति कैसे आ गई? सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, परीक्षित यही तो समझने की बात है, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस रास सुख को, प्रभु से मिलन सुख प्राप्त करने के लिए ब्रजमंडल में गोपी बन के ऋषि मुनि आए हुए हैं। मधुर विलास में इतना विस्तार वर्णन दिया है गुरुदेव ने। कौन से ऋषि ने कितने जन्मों तक भजन किया, कितने वर्षों तक, फिर किस गांव में, किस गोपी के घर में वो जन्म ली, किस गोप के घर में, विस्तार से वर्णन आता है मधुर विलास में। अलग अलग गोपियों का वर्णन गुरुदेव ने यहाँ पर कहा है। अब प्रभु के पास गोपियां सब जैसे पहुंची, भगवान ने पहले स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्ची ब्रूतागमन कारणो। इधर सुखदेव जी कहते, उधर उद्धव जी कहते मधुर विलास में, अरे विदुर जी, बचन प्रवीण काल त्रय कान्हा मृदु मुस्काए, आवत गोपिका स्वागत तुम्हारो बोल सुनाए। कन्हैया ने स्वागत किया, आओ गोपियों, आओ आओ। क्या कारण है, कैसे आई, क्या बात है? ब्रज में सब ठीक ठाक तो है ना? है तुम सारी की सारी गोपियां बन को चली आई? अच्छा अच्छा, इसीलिए आई होगी ना। क्यों? दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने कहा, रे गोपियों, तुम इस चंद्रमा के प्रकाशित इस शोभायमान वन को देखने के लिए आई हो क्या? उधर उद्धव जी कहते हैं विदुर को, विदुर, चंद्र चांदनी और चाहो बिरखी है बनमा, पुहप कमल यमुना खिले देख लिए घर जहां। भगवान ने कहा, देखो गोपियों, सुंदर ये वन को देख लो और अपने अपने घर को जाओ। ये ठीक नहीं है, इतनी सारी स्त्रियां वन को घूम रही हो रात्रि के समय में। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा, ये भी हो सकता है क्या कहीं पति से खटपट हो गया तो घर बार छोड़कर वन में तो नहीं आ गई? देखो, पति कैसा भी क्यों न हो, पति का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। पति कितना भी क्रोधी हो, लोभी हो, रोगी हो, पति पति होता है, इसलिए पति का परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। पूरा प्रयास करो कि पति पत्नी का संबंध बना रहे, खूब प्रयास करो। अगर फिर भी नहीं बनता है तो मधुर बिहारी के ऊपर छोड़ो। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों में हम लोग आज पूरा परिवार को ही खंडित कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं पति पत्नी का प्रेम एक पवित्र प्रेम है, इसको बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, इसको तोड़ने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने सोचा, अगर तुम कह रही हो कि आपके प्रेम में खींची चली आई है, तो गोपियों सुनो, क्या? श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावो नु कीर्तना, न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहा। परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने कहा, अगर तुम मेरे प्रेम से खींची चली आई हो तो ये काम करो। क्या? उधर उद्धव जी विदुर को कहते हैं मधुर विलास में, प्रेम करे दूरी धरे वाको प्रेम महा, प्रेम सधे न अति निकट प्रेमी करते गा। अगर मेरे भक्ति में खींची चली आई हो तो पास रहने से प्रेम में खटास आ जाता है, फिर सानिध्य दोष बनता है। इसीलिए जाओ, जाकर मेरी लीलाओं को सुनो, मेरी लीलाओं को गाओ, जिससे कि भक्ति और बढ़ेगी, प्रेम और बढ़ेगा। मेरी लीला गुणगान दर्शन मम रूपा, श्रवण किए जो प्रीति बढ़े सो परम अनुपा। इससे प्रीति बढ़ती है, इससे भक्ति बढ़ती है। अति निकट रहने से, सानिध्य दोष होने से प्रेम में खटास आ जाता है।
बड़ा ही सुंदर संवाद है मधुर विलास में भी, समय का अभाव है। भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, जैसे अब तो गोपियां सब धरती की ओर मुंह करके अपने अंगूठे से धरती को कोरदने लगी। देखो, पहले तो नाम ले लेकर बुलाया, जब आ गई हैं तो पूछते हैं कि क्यों आई हो। कितना बुरा लग रहा है गोपियों को। रोते रोते गोपियों ने कहा, प्रभु चित्तम सुखेन भवता प्रहृतम गृहेषु यन्निरे विशत्युतकरा वपि गृहीय कित्वे पादो पदम न चलतस्तव पादमूला याम कथम ब्रजमथो करवाम किम वा। प्रभु, हमारा चित्त अब घर में नहीं लगता, हमारा मन कामकाज में नहीं लगता, हमारे पैर आपके श्री चरणों को छोड़कर घर की ओर अब जा नहीं सकते। अगर हम जाकर भी करेंगे क्या अब घर में? आपने हमारे चित्त को ऐसे चुरा लिया है कि घर का कामकाज अब हमसे होता नहीं है। इसलिए प्रभु, अगर आप त्याग दोगे तो ध्याने न याम पदयो पदबिम सखेते, हम योगियों की तरह ध्यान लगाकर शरीर छोड़कर आपके श्री चरणों में विलीन हो जाएंगे, परंतु आप हमें मत त्यागो। भगवान ने देखा कि गोपियां वास्तव में पूर्ण रूपेण समर्पित है। भगवान टटोल रहे थे। भगवान ने कहा, गोपियों मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें टटोल रहा था कि देख रहा था कि तुम कच्चे हो या फिर बिल्कुल पक्के बन के आई हो, इसलिए चलो अब मैं तुम्हारे साथ रास करूँगा। दिव्य महारास प्रारंभ हुआ। गोपियाँ नाचती हैं, कन्हैया संग में नाचते हैं। कोई गोपी थक जाती है तो भगवान पीताम्बर से पंखा करते हैं, किसी के चरण दबाते हैं, किसी का श्रृंगार करते हैं। सभी गोपियों ने, राधा जी ने मिलकर जिस गीत का गान किया, उसी गीत को हम सब लोग गोपी गीत के नाम से जानते हैं। अब आइए भक्तिमती मधुर कार्षणी सुमन दीदी के मुखारविंद से श्री मधुर विलास में जो उद्धव ने विदुर जी को सुनाया, जो परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने छंदबद्ध किया है, उस मधुर विलास का हम प्रेम के साथ यहाँ से गान करेंगे।